अस्सलाम वालेकुम जी। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब ईद के टाइम पे अपने घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी मेरे हाथ से खिचड़ा ज़रूर बनवाती हैं। तो अब भी मम्मी यही कह रही थी कि अब तुम लोग जाने का वक़्त आ गया और तुम लोगों ने खिचड़ा भी नहीं बनाया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो रात को हमने सब दालें भिगो कर रख दी थी और दूसरे दिन हम लोगों ने खिचड़ा तैयार किया और दोपहर को वही खाया था। फिर शाम हो गई थी तो शाम में इन लोगों ने कहा, मेरी बहन ने, कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। पहले भी हमारा मोमो खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो अब चलते हैं तो मोमोज़ खाएँगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग पहुँच गए थे स्ट्रीट फूड खाने के लिए। तो मोमो खाए थे हमने, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाई थी। फिर हम दूसरे स्टॉल पर आ गए थे, फिर वहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ें एन्जॉय करी थी। और ये नेक्स्ट डे मेरे बहन जा रही है, इसके थोड़ी देर बाद मैं भी निकली थी, लेकिन इसने ये कहा था कि हम दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, पहले मैं निकल जाऊँ उसके बाद तुम निकलना। देखो बच्चे भी किस कदर रो रहे हैं और ये इनको देखकर मुझे भी बहुत रोना आया था, मेरी बहन भी रो रही थी, मम्मी भी बहुत रोई थी। तो उसके बाद चक्कर ये था कि हमें मुहर्रम की वजह से निकलना पड़ा था एक साथ, नहीं तो ऐसा होता है कि जब हम लोग निकलते हैं तो पहले मेरी मेरी बहन चली जाती है, उसके बाद मैं निकलती हूँ। तो लेकिन अब मजबूरी थी तो इस वजह से हम दोनों को इस सेम डे निकलना पड़ा था, तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में निकले थे हम लोग अपने घर के लिए। तो और वैसे भी अपने घर से आओ तो मम्मी-पापा को छोड़कर तो बड़ा दिल दुखता है, रोना आता ही है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जब भी अपने घर से आती हूँ, मैं बहुत रोती हुई आती हूँ। तो मैं पहुँच गई थी अपने घर पर, तो ये भतीजे मेरे बाहर गेट पर ही आ गए थे। हम लोग जेठानी के यहीं बैठे थे, भाभी ने हमारी ने चाय बना ली थी, चाय नाश्ता, और खाना भी वही बनाकर रखती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है जब मैं अपने मायके से आती हूँ। तो अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक